क्या सोच रहे थे संतोष वर्मा? आईएएस भारत की उच्चतम नौकरियों में सबसे बड़ा जो पद होता है शायद वो यही होता है, लेकिन दुर्भाग्य है भारत का कि ऐसी मंद बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि और टुच्चे जैसे लोग आईएएस पद पर पहुंच जाते हैं। भारत का क्या यही संविधान लिखा हुआ है? तो अगर भारत के संविधान में ऐसे लोगों को महत्व दिया जाता है तो सबसे पहले भारत के इस संविधान को फाड़कर फेंक देना चाहिए जो सड़ा गला संविधान बताता है। हमें तो बाबा साहब का वो संविधान चाहिए जिसको छुपा लिया है नेहरू ने, जिसे बताने ही नहीं दिया जाता है। वो भारत का संविधान चाहिए BN राव जी का, जिसमें भगवान श्री राम की प्रतिमा है, महात्मा बुद्ध की है, जैन मुनि की है। और इस संविधान का दुहाई देकर के तुम लोग नौकरी पाते हो, आरक्षण की बैसाखी पर रेंगने वाले सड़े हुए कीड़े, और तुम बराबरी करना चाहते हो 20-30% पा करके 100% ब्राह्मणों की, जो 80-90% पाने के बावजूद भी उन्हें योग्य नहीं माना जाता। जिन ब्राह्मणों ने आज तक देश के लिए पहली गोली से लेकर के अंतिम गोली तक चलाई, जिन्होंने बलिदान दिया, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि केवल ब्राह्मणों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, सबने दिया, लेकिन ब्राह्मणों की अगर गिनती करो तो सबसे अधिक होगी। इसके बावजूद ब्राह्मणों के प्रति इतनी बड़ी नफरत, क्योंकि तुम्हें पता है कि ब्राह्मण ही ऐसा व्यक्ति है जो बुद्धिजीवी है और अपने साथ देश की संरचना और समाज की रचना करने का पूर्ण हुनर रखता है। तुम जैसे लोग मंगोलिया से आए हुए उस आतंकवादी, आक्रमणकारी, हताहत करने वाले उस देशद्रोही को अपना बहनोई मानने लगते हो और उसके पक्ष में जय भीम का नारा लगाते हो। अरे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी तो पढ़ो कि बाबा साहब कहते क्या थे। तुम लोग जैसे लोगों ने बाबा साहब को एक क्षुद्रता में बांध करके रख दिया है। तुमने उन्हें केवल अपनी जाति, अपने धर्म बना दिया है। उन्हें एक जाति में सीमित कर करके तुमने एक संविधान निर्माता के रूप में उन्हें सीमित करने का काम किया है। बाबा साहब तुमसे कभी खुश नहीं होंगे और मैं किसी की बड़ाई भी नहीं करना चाहता। BN राव जैसे 299 व्यक्तियों ने संविधान की रचना की। बाबा साहब तो उसमें ड्राफ्टिंग मैनेजर थे और भारत का संविधान का असली निर्माता BN राव साहब के साथ स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और मैं ये कहूंगा कि भारत के उन समस्त नागरिकों को भारत के प्रधानमंत्री जी से और उच्चतम न्यायालय से, जो देश में अभी तक संज्ञान पे संज्ञान लेते थे, क्या इस पर उन्हें संज्ञान नहीं हो रहा है? दूसरी बात मध्य प्रदेश सरकार से कि क्या आपके यहाँ बैठने वाले ऐसे ही अधिकारी हैं? तीसरी बात IAS केंद्र से आता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत के जनता ने 3 बार आपको चांस दिया। क्या यहाँ पर वैदिक STD नहीं चलेगी? खाली जो है उर्दू पढ़ करके जो इस्लामिक STD लागू करने का काम किया हुआ है, नेहरू ने अपने जमाने में जो गंदा काम किया है उसका विरोध नहीं होगा, उसे बंद नहीं किया जाएगा। अगर ये सब मेरी बात सही है तो वैदिक STD भी चलाओ और या तो सब बंद करो, ये सारे आरक्षण खत्म करो और उन्हें आरक्षण दो जो उस योग्य हैं, जो विकलांग हैं, जो बहुत गरीब हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो या किसी भी पंथ का हो या कोई भी हो, अगर वह योग्य है आरक्षण के तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए, उसे सहयोग मिलना चाहिए। और अगर नहीं है तो ऐसे लोगों को बेशक और तुरंत हटा देना चाहिए, नौकरियों से इन्हें निलंबित करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम।